नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्ट अप्रेजल। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल? Project appraisal means the assessment of project in terms of its economic, social and financial viability। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पर। इट इज अ कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीट स्कैनिंग करना। Usually, banks and financial institutions conduct a critical appraisal of projects which are submitted to them by the entrepreneur for getting loans। आमतौर पर बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स को, यानी किसी भी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं उन प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करते हैं जो किसी भी बैंक के पास किसी एंटरप्रेन्योर के द्वारा लोन लेने के लिए सबमिट करवाए गए होते हैं। और इस तरह से हम इस टॉपिक को यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल को सिंपली समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल सिंपली क्या होता है। अब है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस, सेकंड है फाइनेंशियल एनालिसिस, थर्ड है मार्केट एनालिसिस, फोर्थ है टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड सिक्स्थ है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस। एन इकोनॉमिक एनालिसिस लुक्स एट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द वुल इकोनॉमी, asking whether the latter will show benefits sufficiently greater than project cost to justify investment in it। इस तरह से हम इकोनॉमिक एनालिसिस को सिंपली लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब है फाइनेंशियल एनालिसिस। द पर्पज ऑफ द अप्रेजल ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज जनरली टू एंश्योर इट्स इनिशिएशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस फॉर द साउंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस को हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो इसका पर्पज होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रोजेक्ट का फाइनेंस के आधार पर मूल्यांकन करने का, वो होता है कि आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट फाइनेंशियल आधार पर साउंड इम्प्लीमेंटेशन में रहे और जो एफिशिएंट ऑपरेशन यानी जो भी काम हो वो कुशल तरीके से हो सके फाइनेंस के आधार पर। इसमें देखा जाता है कि फाइनेंशियली कितना साउंड है प्रोजेक्ट। फिर है मार्केट एनालिसिस। इसको अगर हम सिंपली समझे तो इसमें मार्केट के आधार पे मूल्यांकन किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जामाइन द प्रोजेक्ट टू एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। दे स्टडी द मार्केटिंग स्कोप। वे स्टडी करते हैं कि मार्केट में जिस आधार पे वो प्रोजेक्ट है यानी उसमें जो भी बनेगा उसकी कितनी स्कोप है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट एंड आल्सो इट्स वर्थ टू द नेशनल इकोनॉमी बाय एनालाइजिंग द कंजम्पशन पैटर्न एंड पोटेंशियल डिमांड फॉर प्रोजेक्ट। इसको अगर हम सिंपली समझे मार्केट एनालिसिस को, इसमें वो सभी देखा जाता है कि किसी प्रोडक्ट की कितनी मांग है, उसकी नेशनल लेवल पे कितनी मांग है, उसकी कितनी कंजम्पशन है मार्केट में, वो सब इस पे यानी मार्केट एनालिसिस में देखा जाता है। मार्केट एनालिसिस कवर्स द फॉलोइंग। अब मार्केट एनालिसिस में ये जो पॉइंट हैं ये कवर होते हैं। एंटिसिपेटेड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड स्पेसिफाइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी निरीक्षण किया जाता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है। प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट, उस चीज़ को देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह से प्लानिंग होती है कि किस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, वो सभी प्रोसेस को देखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मार्केटिंग प्रोसेस एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, ये सभी हैं मार्केटिंग एनालिसिस में, ये सभी पॉइंट कवर किए जाते हैं। फिर है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ए प्रोजेक्ट ब्रॉडली इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द फ्लोइंग। अब टेक्निकल एनालिसिस में ये सभी पॉइंट कवर किए जाते हैं। लोकेशन एंड साइट, साइज ऑफ द प्लांट, कितना साइज है प्लांट का, टेक्निकल फिजिबिलिटी जिसमें कवर किए जाते हैं टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड की कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की गई है, टेक्निकल कोलैबोरेशन अरेंजमेंट, कैपेसिटी यानी साइज ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट की किस आधार पर किस प्लांट का सिलेक्शन किया गया है, मशीनरी किस आधार पर सिलेक्ट हुई है या कौन सी मशीनरी का यूज होता है, इक्विपमेंट क्या क्या है, प्लांट लेआउट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग कि प्लांट का लेआउट क्या है, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सभी पॉइंट्स को टेक्निकल एनालिसिस में कवर किया जाता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इसको भी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ अप्रेजल इज टू मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज एडिक्वेटली कैरिड आउट। द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स आर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सो ऑन।
ये जो पॉइंट्स हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट, ये सभी ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। फिर है मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स। इफ़ द मैनेजमेंट इज इनकॉम्पिटेंट इवन अ गुड प्रोजेक्ट में फेल, यानी अगर जो मैनेजमेंट है वह पूरी तरह से कुशल नहीं है तो अच्छा प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है। इट इज राइटली पॉइंटेड आउट दैट इफ़ द प्रोजेक्ट इज वीक इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा वीक है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बट इफ़ द प्रमोटर्स आर वीक, लेकिन अगर प्रमोटर वीक हैं और वो बिजनेस में लैक इन बिजनेस एक्यूमेन, यानी बिजनेस में कम कुशल हैं, इतने अधिक कुशल नहीं हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स द सिचुएशन, तो सिचुएशन को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी सिचुएशन यानी जो भी प्रोजेक्ट है वह अच्छे से नहीं चल पाता। और इस आधार पर हम मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स को भी कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।